मैं राखी। लास्ट वीडियो से हम परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें लास्ट एपिसोड में हमने 3 डिजिट और 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकाले हैं। आज हम निकालेंगे 5 डिजिट एंड 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट, वही ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, 5 डिजिट नंबर, और नंबर के साथ हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सपोज द नंबर इज 56644। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम प्रोसेस के हिसाब से हम जैसे लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस किए थे, हमें ग्रुपिंग करना है। सबसे पहले तो हम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट लेकर एक ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद फिर से 2 डिजिट लेंगे सॉरी। उसके बाद एक ही डिजिट बचता है तो एक डिजिट का एक ग्रुप बना है। तो दैट मीन्स ये कितने ग्रुप बने हैं, 1 2 3। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3 डिजिट का आंसर आएगा। अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 1 डिजिट में जब 4 है, 4 के लिए हम देखे हैं कि 1 डिजिट में अगर 4 आता है तो स्क्वायर रूट में 2 ऑप्शन आता है, 2 और 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 8। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा ये जो 5 है, 5 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर हमें देखना है। 5 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 4। 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा उसका 1 डिजिट एंड 100 प्लेस का डिजिट हमें मिल गया। अब हमें 10 डिजिट निकालना है कि 10 डिजिट में कौन सा डिजिट आता है, 10 प्लेस में कौन सा डिजिट आता है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस में जाना है। वो प्रोसेस अच्छी तरह से देख लीजिए। सबसे पहले ये 100 प्लेस में जो डिजिट आया, जो भी डिजिट आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस सम के लिए 100 प्लेस में 2 आया है तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज एक दूसरे सम में हमें ये 100 प्लेस में 6 आता है तो हमें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आया, 4। ये 4 होगा डिवाइजर। तो डिवाइजर है मतलब डिवीजन होगा, डिवीजन है करना है मतलब हमें डिविडेंड चाहिए होगा। अब डिविडेंड कहाँ से आएगा, ये जो 2 आया, ये 2 कहाँ से आया, 5 से आया। अब 2 स्क्वायर को हमें 5 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 4 इज 1। अब ये 16 जो बना है, ये 16 होगा हमारा डिविडेंड। ये 16 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो अगर 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16। अब 16 को 16 से माइनस करेंगे, 4 4 जा 16। ये 16 को हम 16 से माइनस करेंगे, 16 माइनस 16 इज 0। नेक्स्ट नंबर जो बने हैं दैट इज 06। अब ये जो 4 आया है, ये 4 सही आया कि गलत आया, इसका भी एक चेकिंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, ये जो 06 नेक्स्ट नंबर बने हैं इससे हमें 4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज 06 माइनस 4 स्क्वायर। 06 माइनस 4 स्क्वायर अगर पॉजिटिव आंसर आता है तब हमारा यहाँ पे जो 4 आया 10th प्लेस में वो सही है। अगर पॉजिटिव आंसर नहीं आता है तो हमें 4 को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नहीं। नाउ 6 माइनस 16 ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ये जो आ रहा है दैट इज नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर आ रहा है मतलब ये एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते, मतलब ये 4 हम नहीं ले सकते यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 4 को रिड्यूस करके 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ये 0 भी ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। तो अब हमें 4 3 जा 12, 12 को हमें 16 से सब्ट्रैक्ट करना है। 12 को अगर 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा 4। अब प्रोसेस जो हम पहले प्रोसेस फॉलो किया है वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज 46 माइनस 4 स्क्वायर, 46 माइनस 3 स्क्वायर। 46 माइनस 3 स्क्वायर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है मतलब हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं 3 को 10th प्लेस में। तो हमारा आंसर हो सकता है 232 और 238। अब हमें ये चेकिंग प्रोसेस में डिसाइड करना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 56644। तो वो हम चेकिंग प्रोसेस में डिसाइड करेंगे।
तो इसके साथ में एक क्रॉस लगाते हैं, इसका डिजिट हम निकालते हैं। 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो यहाँ पे भी 7 आएगा। 7 7 जा 49, 49 मतलब 9 + 4 13, दैट इज 4। अब हमें देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिया है इसका डिजिट सम अगर 4 आता है तब ये आंसर सही है। तो 5 + 6 11, 11 + 10 is 21, 21 + 4 is 25, 25 मतलब 7। तो देखिए यहाँ पे चेकिंग में हमारा नहीं आ रहा है, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा, मतलब 232 cannot be the square root of 56644। अब 238 का चेकिंग करते हैं। 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 मतलब 4, नीचे भी 4 आएगा। 4 4 जा 16 मतलब 6 + 1 7 डिजिट सम है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका डिजिट सम 7 है। दैट मीन्स 238 इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 56644 इज इक्वल टू 238। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये जो सेकेंड मतलब टेंस प्लेस का डिजिट जो है ये निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और ये प्रोसेस फॉलो करने से आपको 5 डिजिट 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट का आंसर आपको आ जाएगा। और एक 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं सेम प्रोसेस में। नंबर है 98596। तो सेम सबसे पहले हमें ग्रुपिंग करना है 2 2 और 1। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स बने हैं, इसका मतलब आंसर 3 डिजिट का आएगा। 6 के लिए हम लिख सकते हैं 4 and 6। 9 के लिए हम लिखेंगे 9 इटसेल्फ स्क्वायर नंबर, तो 9 के अगेंस्ट हम लिखेंगे 3 and 3 स्क्वायर इज 9। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जो 100 प्लेस का जो डिजिट आया, दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 6। 3 2 जा 6, 6 इज अ डिवाइजर। अब 6 डिवाइजर है मतलब हमें डिविडेंड बनाना है। डिविडेंड हम कहाँ से बनाएंगे, ये जो 3 आया, ये 3 स्क्वायर को हम 3 जहां से आया, 3 कहां से आया था 9 से, तो 3 स्क्वायर को हमें 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 - 9 इज 0। नाउ आवर डिविडेंड इज 08। 08 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6 1 जा 6, 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 6 इज 2। अब ये जो 1 आया, ये 1 सही आया कि नहीं, ये इसका भी एक चेकिंग प्रोसेस है। वो क्या है, हमें 25 जो नेक्स्ट नंबर बने हैं उससे हमें 1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये नंबर हमारा आंसर जो आएगा ये अगर पॉजिटिव नंबर आता है देन 1 इज परफेक्ट। अगर नहीं आता है तब हमें 1 को रिड्यूस करके देखना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस सम में किए हैं। बट यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो 1 इज ओके। नाउ 314 एंड 316 ये 2 आंसर हमें आया है, इसमें से कोई एक होगा जो 98596 का स्क्वायर रूट का आंसर होगा। तो वो हम निकालेंगे कैसे, चेकिंग प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे एक क्रॉस डालते हैं। 4 + 1 5, 5 + 3 8, फिर से 8 आ गया। 8 8 जा 64, 64 मतलब 10, 10 मतलब 1, तो डिजिट सम आया 1। अब हमें देखना है ये 98596 का डिजिट सम क्या आ रहा है। इसमें हम 9 और 9 को अवॉइड करेंगे, तो 5 + 6 11, 11 + 8 इज 19, 19 मतलब 10, 10 मतलब 1। तो 98596 का डिजिट सम आया 1। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं 6 + 1 7, 7 + 3 10, तो 10 मतलब 1, यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 1 जा 1, और हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है उसका भी डिजिट सम है 1। आप देखिए ये दोनों नंबर के लिए ही हमारा चेकिंग में सही आ गया। ये एक केस आ सकता है जब आप हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें चेकिंग में ही दिख रहा है कि दोनों आंसर सही है, बट लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है। एक आंसर हमारा सही होगा, वो हमें निकालना है कि कौन सा आंसर सही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक नंबर लेंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर त्रिज्यात्मक मेथड से हम जैसे स्क्वायर निकालते हैं वो निकालेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले 314 का स्क्वायर निकालते हैं। 4 स्क्वायर इज 16, 1 आ गया। 2 × 1 × 4 इज 8, 8 + 1 इज 9,
Now next step is 2 into 3 into 6. 2 into 3 into 4. 2 3 is 6. 6 4 is 24. 24 plus 1 square. 24 plus 1 square is 25. 25. 2 carry over. Next step is 2 into 3 into 1, that is 6. 6 plus 2 is 8 and 3 square is 9. देखिए ये मैंने पूरा सम इसीलिए सॉल्व किया, आप लोगों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा मैंने इसीलिए मैं क्यों किया है वो मैं नेक्स्ट अभी बताती हूँ। 314 का स्क्वायर करने से हमें 98596 आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि 316 स्क्वायर करने से क्या आंसर आता है। 6 स्क्वायर इज 36, 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 into 1 into 6, 2 into 1 into 6 is 12, 12 plus 3 is 15। आप देखिए सेकेंड मतलब 10 डिजिट से हमारा आंसर जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया था जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे उसके डिजिट के साथ सेकेंड डिजिट ही हमारा टैली नहीं कर रहा है। मतलब हमें 316 को और आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा आंसर हमें लेना है और कौन सा हमारा गलत आंसर है। तो हमें पता चल गया कि 314 इज द करेक्ट आंसर, 316 इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम सपोज हम अगर 316 से पहले हम ट्राई करते कि देखते हैं 316 सही है कि नहीं, तो उसको करने से हमें सेकंड स्टेप में पता चल जाता, फिर हम उसको कंटिन्यू ही नहीं करते। अगर 314 हमने जब शुरू किया है करना, ऑलरेडी हमें ये 314 और 316 में से कोई एक आंसर आएगा, ये हम कंफर्म है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जब सेकेंड स्टेप में जब आंसर टैली हो जाता है, सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि 10th प्लेस में 9 आ गया और हमारे साम में भी 9 है, तो हम वहीं पे साम को छोड़ देंगे, वो हमारा सही आंसर हो गया। पता चल जाएगा कि वही आंसर हमारा सही है। तो हम आंसर अच्छी तरह से लिख लेते हैं। √98596 इज इक्वल्स टू 314। तो सिर्फ आप लोगों को कोई एक नंबर लेकर स्क्वायर करना है। ये कभी कभी आ सकता है, मैक्सिमम टाइम पे आपको चेकिंग करने से आपको पता चल जाएगा सही आंसर कौन सा है। कभी अगर ये ऐसे आ जाता है कि दोनों की चेकिंग में सही आ गया, तब आपको ये स्क्वायर प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इसके बाद हम एक 6 डिजिट नंबर लेंगे और उसके साथ हम एक्सप्लेन करते हैं कि 6 डिजिट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम एक 6 डिजिट नंबर लेते हैं। सपोज द नंबर इज 662596। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं 2 2 2। इसका मतलब इसमें देखिए हमारा सब में सारे ग्रुप में, तीनों ग्रुप में 2 2 डबल डिजिट नंबर आए हैं, तो इसमें भी 3 ग्रुप बने हैं, मतलब 3 डिजिट का आंसर आएगा। अब 6 एंडिंग नंबर है, मतलब ये 6 के लिए हम लिख सकते हैं 4 and 6। अब 66 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 66 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 64। तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64। तो 66 के अगेंस्ट हम लिख सकते हैं 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 16। 16 को हम डिवाइजर बनाएंगे। तो डिवाइजर बना है, मतलब हमें एक डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड के लिए हम क्या करेंगे? 8 स्क्वायर को 66 से माइनस करेंगे। 8 स्क्वायर इज 64। 64 को 66 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। नाउ डिविडेंड क्या बना है? डिविडेंड बना है 22। अब 22 को हमें 16 से डिवाइड करना है। तो 16 1 जा 16। 22 से अगर 16 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। 1 की चेकिंग का क्या प्रोसेस था? 65 से हमें माइनस करना है 1 स्क्वायर। इफ इट इज ए पॉजिटिव नंबर देन 1 इज ओके। तो यहाँ पे 65 माइनस 1 स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर, सो 1 इज ए करेक्ट आंसर। तो अब हम देखेंगे कि 814 एंड 816 में से कौन सा नंबर कौन सा आंसर हमारा सही आता है, जो 662596 का स्क्वायर रूट का आंसर होगा। तो उसके लिए हमें चेकिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। 8 + 1 9। 9 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम 4 लेंगे। 814 का डिजिट सम 4, दोबारा भी 4 लेंगे। 4 4 जा 16। 16 मतलब 16 का डिजिट सम है 7। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो हमें नंबर दिया गया है उसका डिजिट सम क्या आ रहा है। इसमें देखिए एक तो ऑलरेडी 9 है और यहाँ पे 36 है। 36
को अगर हम प्लस करेंगे तो 18 आएगा, तो 3 6 को भी हम एक साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें बचता है क्या, 2 and 5, 5 + 2 = 7। यहाँ पे 7 और 7 टैली हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं कि क्या आता है। 8 + 1 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, फिर 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। 6 6 = 36, 36 मतलब 9 डिजिट सम। बट हमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो नंबर हमारा दिया गया था इसका डिजिट सम है 7, तो ये हमारा आंसर नहीं टैली कर रहा है चेकिंग में। तो 816 इज नॉट ए करेक्ट आंसर, 814 इज ए करेक्ट आंसर। तो हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, 662596 का आंसर है 814। ये सब हमें चेकिंग से ही आ गया कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा गलत है। तो ये सम आज के एपिसोड का लास्ट सम था, और हम लास्ट एपिसोड से जो शुरू किए थे ऑब्जर्वेशन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालने का जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, उसी प्रोसेस का भी आज ये लास्ट सम है। नेक्स्ट एपिसोड से हम चलेंगे जो वैदिक सिस्टम में जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसी प्रोसेस में हम जनरल रूल डिस्कस करेंगे कि उसमें हम किस तरह से कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब भी हम किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं वैदिक सिस्टम में, उसको बोलते हैं डुप्लेक्स मेथड। उस मेथड को लेकर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्ते।